स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एडमेरिट बाय सोनू सर में। आइए क्लास 12वीं से आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है समाकलन। कहीं कहीं इसको अनुकलन भी लिखता है। पूछा जाए समाकलन क्या है तो आप सीधे कह सकते हैं कि अवकलन के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इससे संबंधित ढेर सारा छोटा छोटा परिभाषा, जैसे समाकल्य क्या है, समाकल गणित क्या है, तो इन सारी चीज़ों को हम इससे पहले वाले पार्ट में डाल चुके हैं। यानी कि समाकलन से संबंधित जो छोटे छोटे परिभाषा होते हैं, इन सभी परिभाषाओं को अपलोड किया जा चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे समाकलन के या समाकलन में जो उपयोग होने वाले छोटे छोटे सूत्र हैं, इन सूत्रों को आज जानेंगे। आइए सबसे पहला सूत्र देखते हैं। इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इक्वल टू हो जाता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, फिर c इक्वल टू कांस्टेंट। मैं बता दूं थोड़ा सा कि अब एक चर राशि है जो समान रूप में होता है ना कि x का x के सापेक्ष समाकलन, तो समान रूप में समान पद में इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो किए क्या है कि जो घात दिया है इसमें हम एक जोड़ दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे x टू द पावर 5 dx दिया गया हो तो आप लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे आप, यहाँ n के बदले में क्या है जी 5 है, तो यहाँ पे क्या हो गया x टू द पावर n प्लस 1, तो x टू द पावर n के बदले में 5 है तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 बाई n प्लस 1, यानी कि 5 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, यानी कि x टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। मैं बता दूं कि कोई भी चर का घात अगर अचर हो, चर का घात अगर अचर हो और इसका समाकलन ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, घात में एक जोड़ देंगे और जो नया घात प्राप्त होगा उसी से फिर क्या करेंगे, भाग कर देंगे, वो आपका समाकलन। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला dx इक्वल टू x प्लस c, e टू द पावर x dx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c। मैं बता दूं कि एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है यह, और ना तो इसका अवकलन परिवर्तित होता है और ना ही समाकलन, यानी कि जो रूप में है उसी रूप में यह रह जाता है। ध्यान रखेंगे कि हम लोगों को ऐसे नहीं पढ़ने को मिलेगा कि इंटीग्रेशन e टू द पावर 5x dx, तो आप जानते हैं कि e के पावर x का तो e के पावर x होता है, यहाँ 5 है तो 5 दे दिए, बट ये इसका सोल्यूशन नहीं है। आप चाहेंगे कि ऐसे नहीं तो सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि x का गुणांक क्या है 5 है, तो जो x का गुणांक होता है उस राशि से हम क्या करेंगे, इसमें पुनः भाग कर देते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ 5 है तो 5 से भाग कर दिए, अगर यहाँ 10 होता तो 10 से भाग कर देते, जो राशि होता है उससे हम क्या कर देते, डिवाइड कर देते। इस तरह से इसका समाकलन हम लोग याद कर देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात में आप जानते हैं कि sin x dx का क्या होता है, तो अवकलन आप पढ़े होंगे, तो अवकलन में क्या देखे होंगे कि cos का माइनस साइन हो जाता है, तो साइन का क्या हो जाएगा माइनस cos, जस्ट अपोजिट चलते चलेंगे। फिर cos x किसका होता है जी, तो साइन का होता है। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स dx इक्वल टू यहाँ हो जाता है आपका sec x प्लस c, केवल यहाँ sec स्क्वायर x dx इक्वल टू हो जाएगा tan x प्लस c। बहुत सा राशि है जो tan स्क्वायर के रूप में दिया रहता है, tan स्क्वायर को क्या कर देंगे, सीधे हम परिवर्तित कर देंगे sec स्क्वायर के रूप में। आप जानते हैं कि एक दूसरे से संबंधित होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, एक दूसरे के रूप में परिवर्तित कर देंगे। परिवर्तित करने के फलस्वरूप जो मान प्राप्त होगा, यानी कि sec का जो रूप प्राप्त होगा उस sec वाले को हम क्या कर देंगे, आसानी से समाकलित कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। cosec x इंटू cot x dx इक्वल टू हो जाता है माइनस cosec x प्लस c। आप एक और चीज़ पे ध्यान देंगे कि साइन हो गया, cos हो गया, sec x इंटू tan x एंड sec स्क्वायर, cosec x इंटू cot x, यहाँ पे एक और लिख देता है cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस cot x प्लस c। लेकिन यहाँ पे केवल tan और केवल cot नहीं आया है। तो आप जानते हैं कि tan और cot को हम आसानी से दो भागों में, यानी कि साइन बाई कॉस के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। परिवर्तित करने के बाद समाकलन का एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पे याद रखेंगे कि कोई भी यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, नीचे ऐसे लिख देते हैं
फलन फंक्शन हो और ऊपर वो फलन का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन, तो इस यहाँ इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे इसका मान हो जाता है लॉग फलन यानी नीचे वाले राशि को हम लिख सकते हैं प्लस कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि कोई भी फंक्शन है ऊपर डिफरेंशिएशन दिया गया है तो इसका वैल्यू हो जाता है लॉग फंक्शन यानी फलन। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल टू क्या होगा। यहाँ तो फॉर्मूला में कहीं त्रिकोणमितीय अनुपात में केवल tan को नहीं दर्शाया गया है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, सीधे क्या करना है tan को चेंज कर देना है sin x बाई cos x dx के रूप में। और इतना जानते हैं कि साइन यानी कि नहीं कॉस जो है यह एक फलन है और कॉस का अवकलन माइनस साइन हो जाता है, तो माइनस दिया नहीं है, माइनस दिया नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि माइनस से गुणा करके माइनस से भाग कर देते हैं, ऐसे हो सकता है ना। तो ये आ गया फलन का अवकलन बटा फलन इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, यहाँ माइनस में प्लस सी। अब ऐसे करते हैं कि लॉग कॉस एक्स माइनस में आया, अब माइनस के बदले में क्या कर देते हैं log 1 माइनस log cos x। क्यों भाई? क्योंकि log जो मान दिया गया है 1 यानी log 1 जो दिया गया इसका वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है, 0 माइनस log cos x यानी इसके जस्ट पहले हमने क्या कर दिया 0 कर दिया। अब यहाँ पे log m माइनस log n, इस रूप में हम इसको परिवर्तित कर देंगे तो log m माइनस n इक्वल टू होता है log m बटा n, है ना, प्लस सी। 1 बाई कॉस बराबर क्या हो जाता है सेक हो जाता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग सेक एक्स प्लस सी। अब पूछा जाए कि tan x का समाकलन क्या होता है, तब क्या कर दीजिएगा जी लॉग सेक एक्स प्लस सी। अच्छा है दूसरा रूप में क्या कर दीजिएगा माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, है ना। तो कैसे परिवर्तित हुआ, फलन का अवकलन बटा फलन कर दिए तो लॉग फलन हो गया, ठीक है। आप ढेर सारे रूप में इसको सेक है तो सेक को है तो अलग अलग रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, कॉस है तो अलग अलग रूप में, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात चाहे आप त्रिकोणमिति में पढ़ रहे हैं, कैलकुलस में पढ़ रहे हैं या जहाँ कहीं भी पढ़िए, इसके लिए कोई बॉन्ड क्या कहते हैं उसको लिमिटेशन नहीं होती, बॉन्ड नहीं होता। आप चाहें तो इसे एक से अनेक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इसके लिए आपको आज़ादी दी गई है और जो आपका सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो कभी गलत नहीं हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि हमारा आंसर नहीं मिला तो आप वहीं तक सीमित नहीं रहे, आंसर के बाद की बात को सोचें। जैसे आप प्राइवेट पब्लिकेशन पढ़ते हैं, आर.एस. अग्रवाल हो गया, कैसी सिन्हा हो गया, और आप उसकी कंपेयर कर लेते हैं एनसीईआरटी से, तो आप एनसीईआरटी के प्रश्नों को देखते जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर है। हो सकता है कि आर.एस. अग्रवाल वाले में क्वेश्चन वही है और उसका सॉल्यूशन सेक के रूप में ना लिख करके कॉस के रूप में छोड़ दिया है, तो क्या यह गलत होगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा ही अलग अलग पब्लिकेशन में अलग अलग आंसर हो सकता है, इसके लिए घबराना नहीं है और आप केवल तरीका को जानिए, आपका तरीका गलत नहीं होना चाहिए, हर सवाल का आपके द्वारा बनाया हुआ उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए देखते हैं इससे संबंधित और आगे के फॉर्मूला को। आप पढ़े थे ना इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, या कैलकुलस में जो आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे उस डिफरेंशिएशन में भी इन्वर्स को पढ़े थे। आप देखे होंगे डिफरेंशिएशन में कि डी साइन इन्वर्स एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो आप देखे होंगे कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखे होंगे। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि ये राशि है और इसका समाकलन कर रहे हैं, तो ये हमारा मूल राशि यानी कि अवकलन हमारा मान प्राप्त हो जा रहा है। उसी के अकॉर्डिंग सेम जैसे हमने क्या किया कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ, तो हम क्या करेंगे कि इसका समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। आइए फिर विषय जब हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनाएंगे उसमें दिमाग लगाएंगे। यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसका था जी, तो साइन इनवर्स एक्स का था। ये वो कांस्टेंट तो रखना ही है हम लोगों को। एक और बात, सेम यही चीज होता है कॉस इनवर्स एक्स का। अंतर क्या है कि साइन वाला प्लस में हो जाता है और कॉस वाला माइनस में, तो यहाँ पे -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कर दीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा 1/√1
1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हो जाता है आपका tan इनवर्स एक्स। अगर आप अवकलन अच्छा से पढ़े होंगे तो उसको उल्टा करते चले जाइए, बिल्कुल सब सही हो जाएगा। सेम वही -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा जी, cot इनवर्स एक्स प्लस सी, है ना। आगे देखते हैं इंटीग्रेशन 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू हो जाता है आपका शेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी में आप क्या कीजिए कि माइनस को लगा दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा cosec इनवर्स x प्लस सी। यहाँ ध्यान दीजिए कि आप दो बार एक ही चीज को आप चाहे तो इसमें क्या कर सकते हैं, माइनस लगा करके परिवर्तित कर सकते हैं, बात बराबर है, ठीक है। तो जैसे आप अवकलन पढ़े थे कि sin इनवर्स x का अवकलन इतना होता है, cos इनवर्स x का इतना होता है, उसी तरह से इसका समाकलन इतना, इसका समाकलन इतना, इस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं और परिवर्तित करते चले जाएंगे, ठीक है। इसी कड़ी में एक और फॉर्मूला है इससे जुड़ा हुआ, खैर विशेष फॉर्मूला जो है, और परिवर्तन कैसे करना है त्रिकोणमितीय अनुपात को, यानी कि सरल करके और छोटा पद बना लेना, छोटे पद बना करके उसका समाकलन करना, ये सब हम लोग सीखेंगे प्रश्न में। ये तो मूल फॉर्मूला है, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग इसको लिखें देखें, क्योंकि इसे मूल माना जाता है, मेन फॉर्मूला इसको आप कहेंगे। लेकिन छोटी छोटी ढेर सारे ऐसे फॉर्मूला हैं जिसको उपयोग में लाएंगे हम लोग, है ना। और वो खुद के द्वारा बनाया हुआ, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। खुद के द्वारा बनाए हुए का मतलब कि एक से दूसरे रूपों में हम कैसे परिवर्तित किए हैं, तो यानी कि लार्ज टर्म में आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि लास्ट रिजल्ट एक लाइन स्टेप में, यानी एक स्टेप हल कीजिए और उसके लास्ट जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट आपको सीधे मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात सरल किया हुआ फॉर्मूला आप एक बार याद कर लेते हैं तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव हल करना काफ़ी अधिक आसान हो जाएगा, ठीक है। और जब ऑब्जेक्टिव आसान हो जाएगा तो आप पूरे प्रश्न को अपने हैंड में लेकर के चल सकते हैं, हर तरीका को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना ही फॉर्मूला को आप देखेंगे और एक्सरसाइज पढ़ते हैं, और एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न होंगे प्रश्न से संबंधित एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर योग के रूप में दिया हुआ हो या अंतर के रूप में दिया हुआ हो, है ना, तो आप इसे अलग अलग टर्म में लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अलग अलग टर्म यानी कि u प्लस v में हो या u माइनस v के फॉर्म में हो, तो u को अलग समाकलित कर देंगे, प्लस v को अलग समाकलित कर देंगे। अगर माइनस हो तो यहाँ पे माइनस दे सकते हैं, ठीक है। आइए प्रश्न को देखते हैं, और प्रश्न से संबंधित अगर कुछ नियम और फॉर्मूला की जो आवश्यकता होगी बीच बीच में हम आपको बताते रहेंगे, है ना, बने रहें।